सभी संत इकट्ठा होने लगे और राजा के पास गंगा के किनारे पर पहुंच गए। और जैसे ही गंगा के किनारे पर सब पहुंचे तो राजा के अंदर बड़ा ज्ञान था, हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे संतों, मेरे ऊपर तुम अनुग्रह करने आए हो, मुझे 8 दिन में मरने का गम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गम है कि मैंने संत का अपमान क्यों किया और मैं नरकगामी हो जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, ये दुख मुझे हमेशा रहेगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं 7 दिन में उस उपाय से, इस पाप से मुक्त हो जाऊं। कि गिरिजा संत समागम हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम,
बोलिए बाल श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आपने मुझे मन से भजा, मैं आपने सामने आया। जब आपका जन्म हुआ था तो मेरा दूसरा रूप था, मैंने कृष्ण रूप में तेरा जीवन बचाया, माँ की कोख। और आज तेरा जीवन संकट में आया है तो मैं सुखदेव के रूप में ज्ञान लेकर तेरे सामने आया है। एक बात और कह दूं, कल की कथा हुई, आज विश्राम की कथा हुई, ये मातम कथा है। अब भागवत में आज प्रवेश हुआ है। बोलिए भागवत महारानी। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, सुखदेव जी समझाने लगे। 100 वर्ष की उम्र आ रही, बालकपन खेल कूद में बिताता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो गृहस्थ का जीवन जैसे ही आता है वो और बोझ के नीचे चला जाता है। पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो भावना की शिक्षा होती थी, प्रेम की शिक्षा होती थी। आजकल शिक्षा दी जाती है पेट भरने की। अगर नौकरी लग गई तो पढ़े लिखे, और नौकरी में नंबर नहीं आया तो अनपढ़। बोलो जैसे बात सही लगी या नहीं लगी? तो आजकल की शिक्षा रह गई है केवल पेट भरने की शिक्षा। महाराज जितना बच्चे का वजन नहीं होता, आज के टाइम में जो बच्चों की क्लास होती है, बड़ी बड़ी क्लास हो गई। हमने तो कभी पढ़ा नहीं, सीधे पहली क्लास में गए थे। आजकल तो LKG अलग, नर्सरी अलग, UKG अलग, और 3 साल के बाद बच्चा पहली क्लास में आता है। 3 साल और बढ़ा। अब जितना बच्चे, आप एक चीज करना, LKG UKG के बच्चे को उठाना, बच्चे को और बस्ते को दोनों को तोल लेना। जितना बच्चे में वजन नहीं है उससे ज्यादा बस्ते में वजन होगा। बोलो जैसे। और जबकि ये शिक्षा क्या है? केवल कमाने की और खाने की। तो इतने बोझ में चलकर बच्चा पढ़ करके बड़ा होता है। उम्र 100 वर्ष, 100 में से भी 100 पे पहुंचेगा नहीं। अब महाराज बचपन से वो बोझ लेकर के थोड़ा पढ़ा लिखा, जरा सा बड़ा हुआ, गृहस्थ में डल गया। संतान हुई तो संतान के लिए कमाना खाना झूठ के सांच से जैसे भी मेहनत करके होता है, करता है बेचारा। वो उम्र निकल गई, शरीर बुढ़ापे में आकर के जीर्ण हो जाता है, शक्ति नहीं रहती। लेकिन मन में मोह आदमी के फिर भी रहता है। मरते समय भी सोचता है मैं अपने पोते के लिए ये कर जाऊं, बेटे के लिए ये कर जाऊं, उसके लिए ये कर जाऊं। बस इसी चिंता में पूरा जीवन निकल जाता है। अगर कोई बात दिमाग में आती है इस जीवन में तो इसके भी बड़े बड़े विचित्र नियम बना दिए संसार में। गृहस्थ में जैसे ही पड़ा तो सबसे पहले श्रीमती की चलती है। किसकी चलती है? हाँ बिल्कुल सही बात माननी पड़ती है। बैठ जाओ, श्रीमती जी कह रही है बैठ जाओ, तो बैठ खड़े हो जाओ, खड़े हो, ये करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ। धरणी प्रभुता की है, श्याल को बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों की चलती है। 5 भाई जो करना चाहते हैं वो नहीं होगी पास बात, और श्रीमती जी कह देंगी वो बात पास हो जाएगी। धरणी प्रभुता की। भागवत जी कह रही है मुझे को दोष मत दीजिए, मुझे कथा करनी है 7 दिन। हाँ भागवत जी कह रही है, उसको सुना रहा हूँ। मेरी तरफ से कुछ नहीं बोला धरणी, इसीलिए मैंने श्लोक बोला। क्यों? कम से कम थोड़ा बहुत सहारा तो देखो मेरे पास। धरणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है निर्णय आदमी को लेना चाहिए। औरत से सलाह करके वो काम किया जाता है, क्योंकि पत्नी तो पत्नी होती है, धर्म पत्नी है। लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज का समाधान निकाल दे उसको यस कर देना चाहिए, हाँ कर देना चाहिए। श्याल को बुद्धिदायक
भाइयों की चले या नहीं चले पर साले साहब की जरूर चलेगी। श्याल को बुद्धि दाया, ये ग्रस्त का नहीं है। अब महाराज देखो साले साहब तो साले साहब ही हैं। रामायण में भी लिख दिया ससुरार प्यारी लगे जब ते रूप रूप कुटुंब भय जब ते। ससुरार तो प्यारी लगे। चारों धाम की यात्रा का फल एक दिन ससुराल जाने से मिल जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ तो कहते हैं सुखदेव जी कि ऐसे ऐसे विधान बन गए ग्रस्त में रह करके जीवन एकदम नष्ट कर लिया। जीवन अनेक प्रकार के कुकर्म में पड़ गया, झूठ साच करके उसने कमाया, लेकिन शरीर जीर्ण हो गया, कहीं पर भी भगवान का नाम उसने नहीं लिया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की उत्पत्ति की परीक्षा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति करो कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिव्यस्य स्मृत्य ब्रह्मचता भया। इसलिए परीक्षित अगर तुम्हें जीवन में भगवान को पाना है तो जितश्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जिसने आसन लगाना सीख लिया, भगवान का ध्यान करना सीख लिया, वो भगवान को पा लेगा। जित श्वासों, अपनी श्वासों को जिसने कंट्रोल कर लिया वो भगवान को पा सकता है। बड़े बड़े नियम बताए सुखदेव जी ने कि आजकल कोई नियम पर चलता नहीं, ना कोई आसन को जीतता है। अगर 10 मिनट ऐसे बैठने के लिए कह दिया ना महाराज किसी को तो 10 मिनट नहीं बैठ सकता। तो पहले आसन जीतो। जब आसन जीतोगे तो तुम्हारा मन अपने आप जितेंद्रिय हो जाओ। जित श्वासों, अपनी सांसों को जीतो। इस प्रकार से अभ्यास करो जो माता पिता बड़े बूढ़े बताएं, जो संतों ने बताया है। जल्दी सुबह जगो, जल्दी जाग करके स्नान आदि करो, भगवान का जितना हो सके उतना स्मरण करो। सुबह जगने के भी नियम है महाराज। कोई जगे तो पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। कर के अग्रभाग में सरस्वती विराजित रहती है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में सरस्वती। कर मूले स्थितो गोविंद, कर के नीचे के हिस्से में गोविंद का दर्शन होता है। ऐसे प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात कहते हैं सुबह और कर कहते हैं हाथ, इसलिए सुबह हाथों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है महाराज, नींद नहीं खुल पाती, क्योंकि रात रात भर अगर हम मोबाइल चलाएंगे, जागरण देखेंगे तो महाराज कैसे नींद खुल पाएगी। अब जैसे ही धूप निकल आए और तब भी किसी ने इशारा किया जग जाओ तो जगे, और जगने के बाद भी महाराज करवट बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह धरती माता को प्रणाम नहीं चाहिए, हाथों का दर्शन नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर नहीं प्रभाते कफ दर्शनम। चाय के कप का दर्शन होता है। चाय का कप आया, चाय पी ली, तब खड़े हुए। कहां नियम बना? अब कब का दर्शन हो गया हमारा। सुबह जगह जैसे जैसे स्नान आदि कर लिया, घंटे 2 घंटे के बाद। तो इन नियमों के ना करने से माता पिता को प्रणाम किया नहीं, अपने गुरुओं को प्रणाम कभी किया नहीं। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा था ना, तो उस समय सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया, फिर जगत के गुरु ब्राह्मणों को प्रणाम किया, तब कहीं धनुष बाण को उठा करके संधान किया था। आजकल बहुत दूर की बात तो नहीं, बच्चा अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करता। मैंने कुछ बच्चे प्रणाम करते देखे महाराज। पास आएंगे, माता पिता ने धक्का मार के कहा कि ले प्रणाम कर, व्यास जी आए।
अरे पैर छू महाराज 3-4 धक्का देंगे, जब ऐसे सरक सरक के जाएंगे, स्प्रिंग सी लगी रे, जैसे तैसे मतलब पीछे कोई खिसते चले और धक्का मार के पहुंचा दिया ना, तो वो हाथ है वो चरणों तक नहीं पहुंचता महाराज। मेरे तो चरणों तक बहुत कम पहुंचे महाराज, घोंटू पे ही रह जाए। हाँ, बच्चा झुकना ही भूल गए, बिल्कुल नहीं, बस जैसे कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। मोक्ष की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, कहां से ज्ञान प्राप्त? ब्रह्मा जी से कहा तुम जल्दी से पृथ्वी की रचना करो। ब्रह्मा जी को जैसे ही आज्ञा मिली, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के यहाँ पर एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ, नाम था स्वयं भुव मनु और सतरूपा। स्वयं भुव मनु और सतरूपा, तिन ते भय नर सृष्टि अनुरूपा। इनके यहाँ पर 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 इनकी बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ कर दिया, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं अब धरती पर इंसान का जन्म तो करूं, लेकिन पृथ्वी पर रखूंगा कहां, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं, जल में डूबी हुई है। उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस ले गया। ब्रह्मा जी मौन होकर भगवान का ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी की नाक से 12 भगवान का अवतार हुआ। बोलिए 12 भगवान की। 12 कहते सुअर को, भगवान विष्णु का अवतार है। जैसे ही वो छोटा सा रूप में जन्म लिया, एकदम विकराल बहुत पर्वत के समान हो गया। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी क्या किया है कि पुत्र इस धरती को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जल के भीतर पाताल में ले गया है। अगर तुम पाताल से पृथ्वी को निकाल के लाओ तो मैं उस पृथ्वी को मनुष्यों की जन्मभूमि बना दूंगा। भगवान 12 जल के अंदर प्रवेश कर गए और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से भगवान का युद्ध हुआ। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष कहने लगा मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, मेरी भुजाओं में खुजली चलती है, अगर कोई लड़ने वाला हो तो आ जाओ। 12 भगवान कहने लगे कि हम आगे युद्ध करिए। आपस में भीषण युद्ध होने लगा। देवता एकदम घबरा गए कि न जाने वो राक्षस मरे या ना मरे। अंत में जब वो ज्यादा ही ग्लानि भरे शब्द बोलने लगा तो महाराज 12 भगवान ने उसके गाल पे एक थप्पड़ मारा। एक ही थप्पड़ में उसका सिर धड़ से अलग हो गया और भगवान ने पृथ्वी को अपने मुंह के बीच में उठा लिया। बोलिए 12 भगवान, बोलिए भागवत महापुराण, जय जय श्री। पृथ्वी को लेकर के 12 भगवान वो जल के ऊपर आए और जल के ऊपर पृथ्वी को स्थिर कर दिया। ये हिरण्याक्ष नाम का राक्षस कौन था, कहां से आया? परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव स्वामी कहने लगे पुत्रो परीक्षित, एक समय की बात है, एक समय की बात है, दिति नाम की एक संत की पत्नी थी। तो उन दिति ने अपने पति से जाकर, कर्दम जी से जाकर कहा कि आप कृपा करिए करके मुझे पुत्र होने का वरदान दें। सायंकाल का समय था। दिति ने जैसे ही सुना, दिति ने जैसे ही कहा, कर्दम जी ने सुना। कर्दम जी कहने लगे कि आप देवी, आपने पुत्र तो मांगा है, मैं वरदान दे दूंगा, लेकिन शाम के समय पर तुमने पुत्र की कामना जागृत की है। शाम के समय, और शाम के समय भगवान शिव की बेला होती है, इसलिए शाम के समय स्त्री का स्पर्श भी वर्जित बताया जाता है। इसलिए तुमने समय को नहीं देखा, इसलिए जो संतान तुमको होगी वो राक्षस पैदा होगा। 100 वर्ष हो गए, दिति ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद अंधेरा होने लगा, आकाश में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। तब दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल।
ये 2 पुत्र पैदा हुए, बड़े का नाम था हिरण्याक्ष, इसको 12 भगवान ने मार दिया और पृथ्वी से प्रभु ने इसका पृथ्वी का उद्धार किया। इधर आगे चल के ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन मैंने आपको बताया। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल के रूप में भगवान का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं मैंने आपको बताई स्वयं मनु में। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। राजा स्वयं की लड़की है देवहूति और एक संत के साथ ब्याही गई। कर्दम जी के साथ ब्याह होकर वो जंगल में जो कुटिया बनी हुई थी उसमें रहने लगी। तो देवहूति ने कर्दम के साथ जब अपना जीवन बिताना शुरू किया तो कर्दम जी कहने लगे, देवी हमारा विवाह हो गया, अब आप हमें तपस्या करने का अवसर दीजिए। देवहूति बोली, ठीक है महाराज। अब देवहूति सुबह सुबह अपने झाड़ बुहार के आश्रम को शुद्ध कर देती। कर्दम जी समाधि में लीन हो गए। हजारों वर्ष बीत गए, कर्दम जी को समाधि पूरी नहीं हुई। देवहूति वृद्ध हो गई। अब जैसे कुछ वर्षों, हजारों वर्षों के बाद कर्दम जी के जैसे नेत्र खुले तो अपनी पत्नी को देखा देवहूति को। अब देवहूति को देखकर कहने लगे, माता जी आप कौन है? देवहूति कहने लगे, मुझे माता मत बोलो। अरे स्वामी मैं तो आपकी पत्नी हूँ। कर्दम जी कहने लगे, कौन सी पत्नी? भाई मैंने तो पहचाना। तब देवहूति घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो देवहूति ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं स्वयं मनु की राजकुमारी हूँ, उनकी पुत्री हूँ। आपके साथ ब्रह्मा जी के कहने से मेरा विवाह हुआ। आपके साथ में स्वयं मनु को छोड़कर स्वर्ग से यहाँ आई और आप समाधि में लीन हो गए। कर्दम जी को याद आया और बड़ा दुख हुआ कि देवी तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुमने गृहस्थ का जीवन जिया लेकिन गृहस्थ का सा सुख तुमको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस तपस्या का क्या फल? क्योंकि मैंने एक पाप किया है कि मैंने आपको गृहस्थ की सुख सुविधाएं नहीं दी। हाथ पकड़ा देवहूति का और एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करने से जैसे ही बाहर आए तो दोबारा से दोनों की उम्र विवाह के समय की जैसी हो गई। क्योंकि तपस्या काल के चक्र को रोक देती है। एक विमान आया, विमान में बैठ करके और आकाश मार्ग में लोग घूमने लगे। उसी विमान में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। विमान घूमता रहा, वर्षों निकल गए, आसमान में ही चलता रहा। और जैसे ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो कहने लगे, देवी अब तो मैंने ग्रस्त भोग लिया, अब मुझे जानने दो, मुझे तपस्या करनी है। कि प्रभु नहीं, जब तक एक बेटा मेरे लिए नहीं हो जाता तब तक जाने का कोई फायदा नहीं। भाई तुम वन में जंगल में मुझे छोड़कर चले गए, बेटियों का मैंने ब्याह कर दिया, फिर उसके बाद कौन मेरे साथ रहेगा? सबसे पहले पुत्रियों का विवाह करो, क्योंकि ये गृहस्थ का नियम है। और एक पुत्र मुझे चाहिए। कहने लगे तुम पुंसवन नाम के व्रत को करो। देवहूति ने बड़े प्रेम से पुंसवन नाम के व्रत को किया और कुछ समय के बाद उनके यहाँ पर भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान। कपिल देव का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया गया। सबसे बड़ी बेटी का नाम कला, वो मरीचि को प्रदान कर दी। अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। गति के साथ, हबील भूका पुलस्त के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ और ख्याति का विवाह भृगु के साथ हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हो गया। अब जैसे ही पुत्र का जन्म देखा, कर्दम जी वहां से आश्रम छोड़ के वन में चले गए। अब अपने पुत्र को लेकर के देवहूति अकेली आश्रम पर रहती। थोड़े बड़े हुए पुत्र अब सोचने लगी, मैंने पति से जाते समय कोई ज्ञान भी नहीं लिया, अब इस बेटे से मैं क्या प्रश्न करूं क्या नहीं करूं, ये बेचारा बच्चा जाने क्या।
इतिहास में पहली ये कथा है कि एक माँ ने अपने बेटे को गुरु बना लिया। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को गुरु बनाया और बड़े प्रेम से कभी चंदन लगाए, कभी चरणों को छुए। कपिल देव कहने लगे कि माता, आप तो मेरी माँ हैं, आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों करती हैं? तो उस समय देवहूति कहने लगे कि बेटा, इस संसार में मैं कहाँ जाऊं? पति ने मुझे साथ में लिया नहीं, अपने पिता के पास मैं जा नहीं सकती, किस पर बोझ बनूं? कोई गुरु मेरा है नहीं, किससे शिक्षा लूं? तो अपने पुत्र को ही मैं गुरु मानती हूँ, तुम ही मुझको ज्ञान दो। क्योंकि मेरे पति ने मुझे ये वचन दिया था कि जो भी पुत्र तुम्हारे यहाँ होगा वो भगवान का अंशज होगा। इसलिए आप परमात्मा के रूप हो, आप कृपा करिए मुझ पर। भगवान कपिल देव माता को कहने लगे कि सताम प्रसंगानां मम वीर्यं संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायनम् कि तज्जोषणा दास वर्गवत्मनि श्रद्धारति भक्ति विक्रमस्यन्ति। हे माता, सबसे पहले ज्ञान चाहिए तो सत्संग जरूरी है। जब तक सत्संग नहीं है तो जीव को ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, जय